देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्या एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और यह चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। यह कथा अत्यंत पुण्यदायक और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने मुनि अंगिरा से कहा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, वर्षा नहीं हो रही है, प्रजा दुखी है, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा सुखी हो सके। मुनि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और वर्षा भी होती है। राजा मंदाता ने मुनि के कहे अनुसार उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फलस्वरूप उसके राज्य में घनघोर वर्षा हुई, प्रजा प्रसन्न हुई और राज्य में सुख शांति आ गई। अब है व्रत की विधि। एक दिन पूर्व 10वीं को सात्विक भोजन करें। एकादशी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं। फूल, पंचामृत, तुलसी दल आदि से पूजन करें। व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। अब इस एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक यही स्थिति रहती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। विशेष लाभ, इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है और इससे व्यक्ति की समस्त बाधाएं दूर होती है। यदि आप चाहें तो इस व्रत को अवश्य करें, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं दूर होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय है।